वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत एक दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी की ओर से डिग्गी बाजार इलाके में डिग्गी तालाब पर साफ सफाई अभियान चलाया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी धोलकड़िया ने भाजपाइयों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अभियान केवल फोटो खिंचाने तक सीमित है, उसके बाद कोई बावड़ियों और तालाब की देखरेख नहीं करने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा विधायक अनीता बघेल को इतना ही ध्यान देना है तो फिर डिग्गी तालाब में फिल्टर लगाया जाए और ये पानी क्षेत्रवासियों के काम में लिया जाए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व जो कार्यक्रम हुआ वह सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और खाना पूर्ति के लिए था, लेकिन डिग्गी तालाब की सुध दोबारा कभी नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर भाजपाइयों को इतना ही साफ सफाई का कार्य करना है तो डिग्गी तालाब को पीने के पानी के काम में लिया जाए और यहाँ फिल्टर लगाकर लोगों को इसका पानी घरों तक पहुँचाया जाए। सर, ये यहाँ पर कल वंदे गंगा जल संरक्षण के अभियान के तहत हुआ था। यहाँ पे हमारे यहाँ एमएलए साहब अनीता बघेल जी भी आए थे। इनको हमने अनीता बघेल जी को और वासु देवनानी जी को भी कई बार एप्लीकेशन भी दे रखी है यहाँ पर कि यहाँ पे पीने योग्य जल यहाँ पे फिल्टर मशीन लगाए जाए, तो यहाँ पे जो अभी 3-4 दिन में नल आए जा रहे हैं तो ये किल्लत दूर हो सकती है पानी की भी यहाँ पे। और ये यहाँ पे कम से कम मेरे को हो गए 28 वर्ष का तो हो गया, मैं जब से मैं पानी डूलते हुए बाहर नालियों में देखता हुआ जा रहा हूँ। पानी 24 आवर्स इंटू 7 बहता रहता है यहाँ पे, मतलब पूरी रात पूरे दिन बहता ही रहता है नालियों के अंदर। अगर यहीं पर ये पाइप जितनी है और यहीं पर ये अगर ये सरकार चाहती है तो यहाँ पे फिल्टर मशीन लगाए। ये पीने योग्य पानी है यहाँ पर। यहाँ खाली बचाने के ऐसे फोटो सेशन से ही हो रहा है सर, यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ काम भी नहीं हुआ अनीता बघेल जी द्वारा जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दोनों एमएलए बीजेपी के ही हैं अभी, चाहे अभी वासु देवनानी भी जी सर भी विधानसभा स्पीकर है, चाहे तो यहाँ पे फिल्टर मशीन लगा के शहरवासियों की क्षेत्रवासियों की पेयजल वो दूर कर सकते हैं। यहाँ पे पहाड़गंज का रहने वाला हूँ। अभी डिग्गी चौक पे डेली आता हूँ बेनाका मछलियों को दाना वाना देने के लिए, डेली का काम है। इस तरह की बहुत दुर्गत हालत है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। पहले भी 3-4 बार इंटरव्यू लिया गया है, अब किसका सुधार होगा, लेकिन कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। प्रशासन को इसके ध्यान देना चाहिए। ये पानी पीने योग्य था पहले, आज से 20-25 साल पहले नहाते धोते थे, पानी पीने योग्य था। पानी व्यर्थ नालियों में जा रहा है, इसका कोई रख रखाव ही नहीं है, कोई मालिक ही नहीं बनता है। कम से कम 25 साल से ऊपर ही हो गए होंगे मेरे को। व्यर्थ पानी जा रहा है, पानी बिल्कुल, आपने भी देखा होगा कि पानी बिल्कुल साफ सुथरा पानी, पीने योग्य पानी है। अगर ये पानी पर व्यवस्था दी जाए तो आदमी को यहाँ प्यासे मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पानी व्यर्थ जा रहा है। कुदरती पानी आता पहाड़ी से। गौमुख लगा हुआ है इसके अंदर और बहुत अच्छा है। मंदिर भी बना हुआ है शिव जी का, पूजा पाठ भी होते हैं, कीर्तन भी होते हैं और बहुत अच्छा स्थान है। प्रशासन को इधर की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ 25-30 सालों से पानी बह रहा है, बिल्कुल साफ पानी है और इसमें अब ये यानी कि आसपास में साफ सफाई नहीं होती है, इस कारण ये पानी गंदा हो गया। अगर इसी कोई अपन साफ सफाई करवा के अगर पीने योग्य बना दे तो अच्छा है। और कल अपने अनीता बघेल जी आए थे, वंदे गंगा जल संरक्षण के तहत आई थी और आके देख के फोटो खिंचवा के चली गई। अब यहाँ आने का उनका कोई मकसद नहीं है। और यही अगर इसी पानी के अंदर फिल्टर लगा के ये जल पीने योग्य बनाए तो यहाँ आसपास के कई जगहों का पानी की किल्लत कम हो जाएगी। कम से कम 72 घंटों में यहाँ पानी आता है, पानी की बहुत किल्लत है और साफ़ सफाई भी बिल्कुल नहीं। अगर फिल्टर लगा के पानी की साफ़ सफाई करवा के आराम से ये पानी पीने योग्य बनाया जाए तो बहुत जगहों का पानी अपने आसपास में पानी की संकट दूर हो सकता है। ये कुदरती पहाड़ों का पानी है, गौमुख से आता है और गौमुख इसके अंदर ही है और मंदिर है पास में बना हुआ और पीने योग्य पानी हो सकता है अगर आप फिल्टर लगा तो। पानी साफ पानी नालियों में बह रहा है, ये 25-30 सालों से ऐसे ही बह रहा है और अगर सरकार चाहे तो ये पानी पीने योग्य हो सकता है। फोटो खिंचा के चले जाते हैं और वापस आने का इनका कोई मकसद नहीं है। आते हैं फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, वापस इधर ध्यान भी नहीं देते हैं कि भाई अपन पानी की अपन सही देखभाल करें तो ये पीने योग्य हो सकता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।